जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, सुन रहे हैं माँ जानकी और पवन सुत हनुमान जी का संवाद। माँ जानकी के मन में संशय है। क्या संशय है जानेंगे। संशय ये है, पूछती हैं माँ जानकी कि मन में प्रेम उमड़ आया है। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कांवली बाढ़ी। नेत्र सजल हो गए हैं माँ के, शरीर पुलकायमान हो गया है, अत्यंत पुलकित हो गया है। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयं तात मोह को जल जाना। मैं तो इस दुख के सागर में डूबी जा रही थी, लेकिन तुमने उस डूबते हुए जहाज को, मेरे शरीर को रोक लिया है, बचा लिया है। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरी निठुराई। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु के सुरत करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतलिताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। बचन न आव नयन भरी भारी, आहा नाथी हो निपट बिसारी। देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानऊ जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ जानकी अत्यंत दुखी हो जाती है हनुमान का स्मरण करके। माँ कहती है कि प्रभु कुशल से हैं, मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। माँ पार्वती की कि उन्होंने मेरे पति को, मेरे प्राणनाथ को कुशल रखा हुआ है, अनुज के साथ में है। प्रभु अत्यंत कोमल चित है, उनके हृदय में दयालुता है, करुणा निधान है, करुणा सागर है। हे कपि, उन्होंने इतनी निष्ठुरता कैसे धारण कर रखी है? इतने निष्ठुर कैसे हो गए हैं? कपि के ही हेतु धरी निठुराई, कैसे इतने निष्ठुर हो गए हैं? सहज मान सेवक सुखदायक, कबहु की सूरत करत रघुनायक। सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक रूप है। अपने सेवक को दुखी नहीं देख सकते प्रभु मेरा। उनका स्वाभाविक रूप है अपने सेवक को सुखी देखना, दुखी ना देखना। क्या प्रभु कभी मेरी सुध करते हैं? मित्रों, ये हम सबका प्रभु से अनुरोध है। क्या हमारी सुध करते हैं? कभी हमारी याद करते हैं प्रभु? निरख मम शीतलताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। क्या कभी मैं अपने प्रभु की छवि को निहार पाऊंगी? क्या कभी उनकी छवि को देख पाऊंगी? हुई है निरख श्याम मृदु गाता। क्या प्रभु के चरण कमलों का
अवलोकन कर पाऊंगी। मुख से वचन नहीं निकलने हैं माँ जानकी के, वचन नाव नयन भर नारी भारी, नाथ हो निपट बिसारी। मुख से वचन नहीं निकलते, गला अवरुद्ध हो जाता है। हे प्रभु, आपने मेरी सुधि ही बिसार दी है। देख परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। विरह से व्याकुल सीता को देखकर कपि ने अत्यंत मीठे वचनों में कहा है, अति मृदुल वचन में कहा है, अत्यंत मीठे वचनों में कहा है, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माँ, प्रभु अनुज लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं, आपके दुख से बहुत दुखी हैं। जन जननी मानव जियउना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे जननी, आप मेरी बात सच मानी। आपके लिए प्रभु के मन में आपसे ज्यादा प्रेम है, आपसे दुगना प्यार करते हैं। अब इस तरह के विरह को छोड़ दे। रघुपति करि संदेश अब, सुन जननी धरि धीर। असि कहीं कपि गद गद भयो, भरी बिलोचन नीर। हे माता, धैर्य धारण करके अब संदेश सुनिए कि प्रभु ने क्या संदेश भेजा है। ऐसा सुन करके, ऐसा बोलते हुए हनुमान जी गदगद हो गए हैं। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी है। माता अपनी इस प्रकार की मन की व्यथा को हनुमंत लाल के सामने उजागर करती हैं। हनुमंत लाल जी से कहती हैं कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को दूर करो। मित्रों, माँ जानकी की गाथा में हम संशय की श्रृंखला को आगे ले चलते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। निश्चित ही आप सभी भक्ति के रस में रंग रहे होंगे। बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विस्तृता में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, हनुमान जी रामचंद्र जी की व्यथा को बता रहे हैं कि रामचंद्र जी किस प्रकार से विवल हैं। कहो राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। नौ तरह किस लय मनहु कृसानु, कालिनी सा समनिस शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिबध शरीरा। कहूँ ते कुछ दुख घटी नहीं होई, काह कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम करे अरु मम तोरा, जानते प्रिया एक मन मोरा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरा एक ही मन है
और हे हनुमान जी को कहकर भेजा है कि माँ जानकी से कहना मेरा एक ही मन है और वह मन भी सदा तुम्हारे पास रहता है। जानत प्रिया एक मन मोरा, हे प्रिया हे भावनी मेरा एक ही मन है और वह मन भी सो मन सदा रहते तो ही पाही, जानू प्रीत रसित नेओ माही। मेरी अपने लिए यही प्रीत समझो कि मेरा एक मन है और वो मन भी सदैव तुम्हारे पास रहता है। मेरा मन और कहीं नहीं लगता है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही लगा रहता है। प्रभु संदेश सुनत बै देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। प्रभु का संदेश सुन करके माँ जानकी मगन हो जाती हैं, उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं रहती है। प्रभु के चरणों में अपने मन को लीन कर देती हैं। जिस प्रकार से प्रभु साथ में रहकर माँ जानकी के साथ विहार करते थे, उसी प्रकार से माँ जानकी उनके साथ विहार करने लगती हैं, उनके चरणों में विहार करने लगती हैं। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, कपि सुमिर राम सेवक सुख दाता। उरिया नहु रघुपति प्रभु ताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता हृदय में धैर्य धारण करें और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करें। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय से लगाओ और मेरे वचन सुनकर जो इस प्रकार की कायरता है कि आप मरना चाहती हैं, आप आत्मदाह करना चाहती हैं, है ना, वो छोड़ दें। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति भानु कृसान। जननी हृदय धीर धरी, जरे निशाचर जान। हे माँ, आप हृदय में धैर्य धारण करो। मेरे रघुवीर कैसे हैं? रघुबर निश्चर निकर पतंग सम। ये जितने निशाचर हैं ना, ये सब पतंगे के समान हैं, पतंगे के समान हैं। और मेरे रघुवीर कैसे हैं? रघुबर भानु कृसानु। और मेरे रघुवीर जो हैं वो अग्नि के समान हैं, तेज के समान हैं। जिस अग्नि के मोह में आकर पतंगा वहाँ बार बार आता है और वहाँ गिर करके नष्ट हो जाता है, अपने प्राणों को देता है, इस तरह से ही ये रावण रूपी पतंगा प्रभु के चरणों में आकर गिरा है। उसने अपराध जघन्य किया है, स्वयं चलकर अपनी मौत को निमंत्रण देने आया है। आप ये अपने हृदय में जरूर धारण करो कि श्री रामचंद्र जी आएंगे और राक्षसों का सर्वनाश कर देंगे। जो रघुबीर होते सुधे पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाने रवि उवे जान की, तम बरूथ कह जात धान की। कहते हैं हनुमान जी कि मेरे प्रभु को सिर्फ खबर नहीं मिली थी कि आप कहाँ हैं। मित्रों, क्या ऐसा है कि प्रभु नहीं जानते होंगे? प्रभु तो सर्व रूप सब रहत उदासी, सर्वज्ञ हैं, अंतर्जामी हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं है? हैं, नरलीला कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास या तुम्हारे सामने किसी विपत्ति की घड़ी आती है तो तुम्हें उसका सामना कैसे करना है, उस दुख की घड़ी से आपको कैसे निकलना है, किस समझदारी से सबको ले कर के साथ चल के आप उस दुख की घड़ी से छुटकारा पा सकते हैं। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है, अर्थात वे सब नष्ट हो जाएंगे। और फिर क्या कहते हैं? कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित यही है रघुवीरा। निश्चर मारी तो ही ले जई हैं, त्रिपुरी नारी दाद जसी गई हैं। हे माँ जानकी, हे माँ,
थोड़े दिन का धैर्य धारण करो। कपिन सहित अइहें रघुवीरा, कपियों के साथ में, वानरों के साथ में रघुवीर आएंगे और निश्चरों को मार करके, निश्चर मार तो ही ले जई हैं, निश्चरों को मार कर आपको ले जाएंगे। तिहुपुर नार दाद जस गए हैं, और त्रिलोक में उनका जयनाद घूमेगा, जयनाद गूंजेगा। नारद इत्यादि लोग आपके, उन प्रभु के और आपके गुणों का गान करेंगे। अब माता को संशय है। माँ कहती हैं सब सुत कपि सब तुम ही समाना, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। हे हनुमान जी, ये बताओ, राम की सेना में जितने बंदर हैं क्या सब तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी क्योंकि सूक्ष्म रूप लेकर गए थे हनुमान जी, बहुत छोटा रूप बनाकर, और छोटे रूप में अशोक वाटिका में वृक्ष के पत्र के पीछे छुपे हुए माँ जानकी को देख रहे थे। रावण था वहाँ पर अशोक वाटिका में, इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप में है हनुमान जी। माँ को संशय हुआ, यहाँ मित्रों संशय की बात आई है। माँ को यहाँ पर संशय हुआ जब हनुमान जी ने कहा कपिन सहित अइहें रघुराई, वानरों के साथ में रघुराई आएंगे, निश्चर मार तो ही ले जई हैं, निश्चरों को मारकर आपको ले जाएंगे। ये छोटे छोटे बंदर, इनकी सहायता से प्रभु कैसे इतने विशाल काय निशाचरों का वध कर पाएंगे, कैसे जीत पाएंगे? माँ जानकी बड़े संशय संदेहात्मक तरह से पूछती हैं, हनुमान जरा बताना, क्या तुम्हारे आकार के ही हैं वानर सारे, तुम्हारे जितने हैं? हनुमान जी ने ये सुन करके, हनुमान जी मन मन मुस्कुराए हैं, हंसे हैं, और उन्होंने बताया है कि माँ, रावण के कारण मैं ऐसे रूप में आया हूँ। और जब हनुमान जी को कोई ऐसी बात बोल दे तो फिर वो कहाँ रुक सकते हैं? उन्हें तो रोष आ गया और उन्होंने क्या कहा? मित्रों, एक है रोष आते हुए प्रभु, जैसे रोष हनुमान जामवंत जी ने दिलाया था, का चुप साध रहा बलवाना, वैसे ही है। हनुमान जी को रोष आ गया है। उन्होंने कहा मेरे बल को तो मैया बहुत हल्के में ले रही हैं, हल्के में नहीं रखना है। माँ को अपने प्रभु का प्रभाव दिखाना है, प्रभु की प्रभुता दिखानी है। मैं तो निसंदेह ही बहुत छोटा हूँ, बहुत हीन हूँ, लेकिन माँ को अपना प्रभाव दिखाना है ताकि माँ के मन में विश्वास जागृत हो जाए और माँ 1 मास तक प्रतीक्षा कर पाए। इसलिए ऐसा ही माँ को रूप दिखाना है। मित्रों, आइए जानते हैं माँ को कैसा रूप दिखाया है वीर हनुमान जी ने। देखते हैं अपने अगले वीडियो में। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा उत्साहवर्धन करें। बोलो राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।